हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने सीख लिया होगा कि जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखा दिया है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी है, और रियलाइजेशन अकाउंट से ही कैसे जर्नल एंट्री बनानी है मैंने वो भी आपको अच्छे से बता दिया है। एक बार अगर मैं आपको क्विक रिवाइज कराऊं तो एसेट्स कोई भी बिके बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर एसेट को ले जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी की पेमेंट होगी तो रियलाइजेशन टू बैंक, लायबिलिटी की पेमेंट पार्टनर्स करता है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। इसके अलावा गेन और लॉस है। गेन तो आपको पता है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स लोन की पेमेंट करोगे, पार्टनर लोन टू बैंक लोगे तो बैंक टू पार्टनर्स लोन। बांटने वाले जो आइटम्स है जीआर पीएल डब्ल्यूसीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो डेबिट साइड बढ़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। दो तीन चीजें जो भी हैं वो आप लिखते हो, राइट। तो आई होप आपको ये बेसिक एंट्री समझ आ गई होंगी। उसी बेसिस पे क्लास कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं क्योंकि एंट्री के सबसे ज्यादा चांस है एग्जामिनेशन में। तो आइए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गौरव, सौरभ और वैभव। मैं ये क्वेश्चन क्लास पूरा का पूरा फॉर्मेट बना के कंप्लीट मतलब कि जर्नल एंट्री का कंप्लीट फॉर्मेट बना के कराऊंगा, तो आप देखना इसी फॉर्मेट को आपने आगे भी यूज करना है। तो गौरव, सौरभ, वैभव तीन पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31st March 2018 आफ्टर ट्रांसफरिंग sundry assets other than cash in hand or cash at bank and third party liability to realization account. The assets were realized and liabilities were पेड ऑफ एज फॉलो। तो यहाँ पे क्लास आपके पास 4 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है, अ मशीनरी विद बुक वैल्यू ऑफ 6 लाख was taken over by Gaurav at 50% and stock worth rupees 5,000 taken over by creditors of rupees 9,000 full settlement of his claim। अब ये फर्स्ट पॉइंट की दो एंट्री बनेंगी, जिसमें से क्वेश्चन कह रहा है मशीन जो है बुक वैल्यू 6 लाख का है, वो टेकन ओवर बाय गौरव। गौरव ने ले लिया 50% पे, तो 6 लाख की जो चीज है वो गौरव ने ले लिया 3 लाख का। तो आप फॉर्मेट बनाओगे यहाँ पे, और सबसे पहले आप एंट्री पास करोगे। फर्स्ट पॉइंट की जो एंट्री पास करोगे, दो एंट्री पास होगी। पहली एंट्री, मशीन ले रहा है गौरव, तो आप एंट्री पास करोगे गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट, गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी एसेट बिकेगा तो बैंक टू रियलाइजेशन, उसको अगर पार्टनर्स लेके जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एंट्री होगी क्लास गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट, मशीन गौरव ले रहा है 3 लाख में ले जा रहा है क्लास, टू रियलाइजेशन 3 लाख 3 लाख, ये हो गया 3 लाख, ये हो गया 3 लाख। नरेशन लिखोगे क्लास यहाँ पे, बीइंग मशीनरी टेकन ओवर बाई गौरव एट द रेट 50%। मशीनरी जो है वो गौरव ले रहा है 50% में, और इसके बी केस में ही क्लास आप नो एंट्री पास करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक है 5,000 का, वो क्रेडिटर ले रहे हैं 9,000 के, लेकिन फुल सेटलमेंट में। तो मैंने आपसे कहा था कभी भी कोई भी लाइबिलिटी किसी भी एसेट से सेटलमेंट हो जाए, फुल सेटलमेंट, तो हम उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करते, राइट। सेकेंड, लैंड एंड बिल्डिंग जो कि बुक वैल्यू कितने की है 3 लाख का, वो सोल्ड फॉर 4 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कोई भी एसेट बिक रहा है और कमीशन दे रहे हो, डायरेक्टली माइनस करके एंट्री पास कर दो, या फिर एसेट को बेचने की अलग एंट्री और कमीशन की अलग एंट्री, आप ऐसा कर सकते हो। तो बुक वैल्यू कितने का था मुझे उससे मतलब नहीं है, बिका है 4 लाख का, 4 लाख का 2% कितना बनता है क्लास 8,000, तो 3,92,000 हमें मिलेगा। तो यहाँ पे एसेट बिका है, तो सेकेंड एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन। सेकेंड एंट्री होगी, एग्जामिनेशन में आपको ऐसे ही करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेट एंट्री पास कर दो 3,92,000, 3,92,000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग sold for rupees 4 lakh and commission paid rupees 8,000। commission paid rupees 8,000, 8,000 का आपने कमीशन पे कर दिया, ठीक है। तो ये होगी क्लास आपका सेकेंड नंबर की एंट्री। नाउ आते हैं थर्ड पॉइंट पे। हर पॉइंट की क्लास अपने नंबर है,
2 पॉइंट हमने कर लिया। थर्ड पॉइंट, द रिमेनिंग क्रेडिटर्स पेड 76,000 फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। हमें नहीं पता कि वो कितने के थे, बट हाँ 76,000 आपने पे कर दिया क्रेडिटर्स को। एंड रिमेनिंग एसेट्स टेकन ओवर वैभव फॉर रुपीज 17,000। तो जो भी रिमेनिंग एसेट्स है वो वैभव ले गया। वो ले कितने में गया? 17,000 में। तो यहाँ पे भी 2 एंट्री पास होगी थर्ड केस में। क्रेडिटर्स की 76,000 आपने पेमेंट करी है, तो क्रेडिटर्स की अगर आप पेमेंट करते हो तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। कितनी पेमेंट कर रहे हो? 76,000, 76,000, ठीक है। तो एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आप नरेशन लिखोगे बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 76,000, 76,000। थर्ड का जब क्लास आप बी करोगे, थर्ड का जो आप बी वाला पॉइंट करोगे, उसमें क्या है थर्ड के बी वाले पॉइंट में कि जो रिमेनिंग एसेट्स है वो वैभव ले गया 17,000 में। तो आप एंट्री पास करोगे वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 17,000, 17,000, ठीक है। एंट्री पास करोगे आप 17,000, 17,000। नरेशन लोगे बीइंग एसेट्स टेकन ओवर बाय वैभव, वैभव ने एसेट्स ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास फोर्थ पॉइंट, बैंक लोन 3 लाख का था, उसको 21,000 के इंटरेस्ट के साथ आपने पे कर दिया। तो कोई भी लायबिलिटी की पेमेंट करते हो तो एंट्री एक ही है, रियलाइजेशन टू बैंक। तो आप नोटिस कर रहे हो कि कितना आसान है, कोई भी लायबिलिटी किसी भी वे में पे हो रहा हो तो रियलाइजेशन टू बैंक। कोई भी एसेट बिक रहा हो चाहे ना हो, कम में बिके ज्यादा बिके, जितने का भी बिका बैंक टू रियलाइजेशन। और अगर पार्टनर का नाम है तो बैंक की जगह पार्टनर का नाम आ जाएगा। तो रियलाइजेशन टू बैंक, जितनी भी पेमेंट करी है, कितनी पेमेंट करी है क्लास? 3,21,000, 21,000 इंटरेस्ट के साथ 3,21,000, 3 लाख और इंटरेस्ट है 21,000 का। नरेशन लिखोगे बीइंग बैंक लोन पेड विद इंटरेस्ट, बीइंग बैंक लोन पेड विद इंटरेस्ट। तो ऐसे सवाल आते हैं 4 नंबर में। देखो 4 पॉइंट है और 4 नंबर में प्रॉपर तरीके से। जिसकी नो एंट्री होती है आपको लिखना पड़ेगा कि यार उसकी नो एंट्री है, खाली नहीं छोड़ना कि नो एंट्री का मतलब खाली छोड़ दो। आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ ये नो एंट्री है। रीजन लिख दोगे और बेहतर है, बट नो एंट्री भी चल जाएगा, समझ जाएगा टीचर। तो इस तरीके से क्लास ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी जनरल एंट्री के ऊपर आ गया होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है, रवि, शंकर और मधुर 3 पार्टनर्स हैं। रेशियो है 7/10, 2/10 और 1/10। On 31st March 2018, the firm was dissolved and after transferring sundry assets other than cash in hand at cash and bank, सब कुछ ट्रांसफर करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर थर्ड पार्टी लायबिलिटी ट्रांसफर कर दिया। ये आपके पास 5 पॉइंट है, आपको इनकी एंट्री पास करनी है। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, ध्यान से अच्छे से एक करके सारे पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला, डेटर्स अमाउंटिंग टू 1,40,000, 1,40,000 के डेटर्स हैं, handed over to a debt collecting agency which charged 5% commission. The remaining debtors were 47,000, out of which debtors of 70,000 could not be recovered because same become insolvent. बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। आप अपने घर में जब सवाल बनाओ तो प्लीज फॉर्मेट बनाकर ही करना, अपनी प्रैक्टिस नरेशन के साथ करना। अब मैं यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूँ, है क्या, लाइन को समझते हैं। काफी बड़ा लग रहा है बट इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा। डेटर्स कितने के हैं? 1,40,000 के। इसको दे किसे दे दिया? किसी वसूली भाई को दे दिया कि भाई तुम वसूल लो। वो कहता है ठीक है 5% कमीशन हम लेंगे। तो 1,40,000 का 10% बनता है 14,000, 5% कितना बनेगा? 7,000 रुपए। तो 1,33,000 हमें मिलेगा। और इसकी जो मिलने की एंट्री होगी, इसकी जो मिलने की एंट्री होगी वो क्या होगी क्लास? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आप फॉर्मेट बना ही करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ए बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो डेटर्स है 1,40,000 के,
7,000 रुपए क्लास यहाँ से चले गए, तो बचे कितने क्लास? 1,33,000। तो ये 1,33,000 जो है वो क्लास आपको पैसा मिला है डेट कलेक्टिंग एजेंसी से। द रिमेनिंग डेटर्स कितने, अभी भी कितने डेटर्स हैं कोई बात नहीं, वो छोड़ दो, ये अलग था, इनकी कहानी खत्म हो गई। अभी जो 147,000 के डेटर है जिसमें 17,000 रुपए डूब गया क्योंकि वो दिवालिया घोषित हो गए, तो आपको 30,000 तो मिलेगा ना भाई। 17,000 रुपए डूब गए, पता कैसे चला? बाकी आपको मिल गया, 47 थे, 17 डूब गया, 30,000 मिल गया। तो इसकी एंट्री क्लास क्या करोगे? बैंक टू रियलाइजेशन। आप चाहो तो एक साथ भी एंट्री कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से टीचर को बेहतर समझ तभी आएगा जब आप 2 एंट्री पास करोगे। 30 ये मिल गया 133 और ये मिल गया क्लास आपका 30,000। तो फर्स्ट पॉइंट में इस तरीके से क्लास आपको एंट्री पास करनी है। नाउ मूविंग टू सेकेंड पॉइंट, creditors amounts to 5,000 were paid rupees 3,500 in full settlement of their claim, and balance creditors were handed over to stock of 90,000 in full settlement of their claim 95,000। ध्यान समझना, जो क्रेडिटर से 5,000 के उनको 3,500 रुपए पे कर दिया। तो पहले इतना समझते हैं, 5,000 के क्रेडिटर्स को 3,500 रुपए पे किया है, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? आपने पेमेंट तो की है ना, तो एंट्री करोगे रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करी है क्लास? 3,500 की आपने पेमेंट कर दी, ठीक है। तो 5,000 एक क्रेडिटर्स है, आपने उनको 3,500 का पेमेंट कर दिया फुल सेटलमेंट में। बाकी जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स थे 95,000 के, उनको आपने 90,000 का स्टॉक दे दिया फुल सेटलमेंट में। देखो यार, अगर आपने क्रेडिटर्स को एसेट दे दिया फुल सेटलमेंट में, तो यार उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, फुल सेटलमेंट में दिया है। 95,000 क्रेडिटर्स थे, आप स्टॉक भले ही 1 रुपए का दो या 1 लाख का दो, 1 करोड़ का दो, फुल सेटलमेंट है मतलब तुमने ले लिया, कर्जा खत्म, अब स्टॉक चाहे कितने का भी हो, क्रेडिटर चाहे कितने का भी हो, उसके लिए क्लास हम क्या करेंगे? नो एंट्री पास करेंगे। तो इसका बी पोर्शन जो है वो लिख देना नो एंट्री, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, a bills receivable 2,000 discounted with the bank was dishonor by acceptor and the bill had to met by the firm। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको। मैंने आपको उधार दिया और आपसे एक बिल पे साइन करा के ले लिया। इस बिल पे लिखा है कि आप मुझे पैसे लौटाओगे 3 महीने बाद। अब मुझे 1 महीने बाद ही पैसों की जरूरत पड़ गई, मैं आपके पास आऊंगा ये बिल लेके, तो आप तो मुझे पैसे नहीं दोगे। आप बोलोगे सर 3 महीने बाद का प्रॉमिस किया हुआ है, देखो लिखा हुआ है, अभी नहीं दूंगा। मैं कहता हूं ठीक है, मैं इस बिल को बैंक में लेके चला गया और बैंक से बोला कि बैंक आप इस बिल को रख लो, आप ले लेना इस बंदे से 3 महीने बाद, मुझे आज पैसे दे दो। तो बैंक मुझे आज तो पैसे दे देगा, लेकिन जब ड्यू डेट पे बैंक आपके पास पैसे लेने जा रहा है तो आपने पैसा नहीं दिया। तो आपने नहीं दिया तो भैया फिर मैं ही भरूंगा ना बैंक को, मुझे बैंक को भरना पड़ेगा। तो वही है क्लास कि एक बिल आपने डिस्काउंट कराया था बैंक से, इस प्रोसेस को बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब आपने पेमेंट नहीं करी उसकी, जिसकी वजह से क्लास फर्म को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, कैसी भी पेमेंट करनी हो, एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का क्लास बिल डिस्काउंट कराया था? 2,000 का, तो एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,000, ठीक है। आई होप क्लास ये थर्ड वाला पॉइंट समझ गए। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमाउंट्स टू 6,000। जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट है वो 6,000 का है। तो ठीक है यार, गेन की एंट्री क्या करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप गेन की एंट्री पास करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रवि, शंकर और मधुर, कौन कौन है क्लास? टू रवि, टू शंकर और टू मधुर। टू रवि कैपिटल अकाउंट, टू शंकर कैपिटल अकाउंट, टू मधुर कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस है क्लास यहाँ पे? रवि, शंकर और मधुर 6,000 का है। 10 से 600 इंटू 7 4200, 600 इंटू 2 1200, 600 इंटू 1 600, ठीक है। तो 4, 5 और 6,000, तो 6,000 का जो गेन था वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। 4,200, 1,200, 600। आगे लिखा है क्लास, रवि का जो लोन है 80,000 का टू द फर्म एंड ही टुक मशीनरी 60,000 एज पार्ट पेमेंट। अब यहाँ पे क्लास मैं आपको याद दिलाता हूँ, जो मैंने आपको लोन अकाउंट बनाना सिखाया था, मैं उसकी बात आपको याद दिलाता हूँ। रवि का जो लोन है वो है कितने का? 80,000 का। तो आप अकाउंट बनाओ क्लास, रवि लोन अकाउंट, रवि लोन अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस बनेगा बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। तो कितने का क्लास है यहाँ पे? 80,000 का अमाउंट है, 80,000।
आगे लिखा है क्लास मशीनरी 60,000 का है, तो मशीनरी किस नाम से आएगा, रियलाइजेशन के नाम से 60,000 का। बाकी पार्ट पेमेंट ऑब्वियसली बाकी कैश लेगा, तो टू कैश या बैंक। तो कोई भी पार्टनर का लोन हो उसे कैश दोगे तो कैश या बैंक के नाम से आएगा, और अगर एसेट दोगे तो रियलाइजेशन के नाम से आएगा। तो एंट्री होगी रवि लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू बैंक। तो एंट्री होगी रवि लोन अकाउंट डेबिट, रवि लोन अकाउंट डेबिट 80,000 टू बैंक 60,000 सॉरी 20,000, और एसेट है 60,000 का, तो आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। रवि लोन अकाउंट डेबिट 80,000, रवि लोन है कितने क्लास 80,000 का। ही टुक मशीनरी 60,000 एज पार्ट पेमेंट। मशीनरी कितने की ले ली क्लास 60,000 की, तो रियलाइजेशन तो मशीन में आएगा क्लास, यानी रियलाइजेशन में 60 आ गया, बैंक में आ गया 20,000। तो बस ये क्वेश्चन क्लास यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन में 4 नंबर 6 नंबर के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो कोई भी 4 से 6 पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। आई होप क्लास हमने हर एक टाइप की पॉइंट्स को यहाँ पे कवर कर लिया और आपको अच्छे समझ आ गया होगा किस तरीके से एंट्री पास की जाती है, राइट। तो आप प्रैक्टिस जरूर करना इन क्वेश्चन की। अगली क्लास में हम लोग और क्वेश्चन बनाएंगे। हमें 2 चीज और सीखनी है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट और रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री। और भी 1-2 पॉइंट है जो मैं क्लास आगे चल के डिस्कस करूंगा। होपफुली अगले 2 से 3 क्लास के अंदर ये चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से दी एंड हो जाएगा। तो प्लीज यहाँ तक पढ़ के आना, समझ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।